हेलो 12th क्लास। आपकी कविता नंबर 8 जो हमने गोस्वामी तुलसीदास जी थे उनके द्वारा रचित हमने कविता पढ़ ली है। उसका अभी पार्ट 2 है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। मतलब जब लक्ष्मण बेहोश हो जाते और जो राम जी रोते हैं उसके बारे में। उससे पहले पार्ट में हमने कविता वाली पढ़ी थी जिसके बारे में आपको पता है, और ये पार्ट 2 है। इसमें पहला है दोहा। तव प्रताप उर राखी प्रभु जयु नाथ तुरंत, अस कई आईसु पाई पद बंदी चलयु हनुमंत, भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सरात पुनि पुनि पवन कुमार। मतलब इस दोहे में ये बताया गया है कि आपको पता ही है कि हनुमान जी लक्ष्मण को बचाने, जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है तो बताया जाता है कि उस पहाड़ पे ऐसी जड़ी बूटी मिलती है, तो उसको यदि लाके उनको मतलब करेंगे तो वो जीवित हो सकते हैं। तो जब हनुमान जी ये सुनते तो वो जाते उस पर्वत पे और वो जड़ी बूटी लेके आते। लेकिन जब रास्ते में पर्वत उनको जड़ी बूटी का पता नहीं चलता है तो वो क्या करते, पूरा पहाड़ी उठा के लेके आ जाते। और जिस रास्ते से आते हैं वहीं पे राम जी का एक भाई भरत तो वो वहां पे जंगल में ही कुटिया बना कर रहते। तो वो देखते कि कोई मेरी भाई की तरफ शत्रु जा रहा है, इसे पूरा पहाड़ उठा के, क्योंकि हनुमान जी का शरीर भी बहुत बड़ा था। तो वो क्या करते कि बाण छोड़ देते जिससे हनुमान जी नीचे आ जाते। तो उनके पास में जब हनुमान जी और भरत जी की बात होती है तो फिर उन दोनों को फिर हनुमान जी भरत जी को सब कुछ बताते हैं। तब मतलब वो हनुमान जी अपने हृदय में अपने प्रभु की जो बात है वो रखते हैं और कहते हैं कि मतलब ये भाई कितना, भरत कितना प्यारा है कि उनके मतलब चरण कमलों की भी ये पूजा करता है। ये भरत में कितना बल है, कितने गुणवान है कि ये श्री राम जी के प्रति इनकी बहुत ज्यादा प्रीति अपार, मतलब बहुत ज्यादा इनके प्रति प्रेम है। और ये सब मन माहु जात, मतलब हनुमान जी अपने अंदर मन में ही खुश, बार बार सोच कर खुश हो रहे, बार बार पुनि पुनि मतलब बार बार सोच कर खुश हो रहे। कौन हो रहे? हनुमान जी। तो इन 4 लाइनों का समझ में आ गया कि वो किसके बारे में सोच रहे हनुमान जी? भरत के बल के बारे में, उनके गुण के बारे में, और राम जी के प्रति कितनी प्रीति है कि कैसे वो वन में उनके चरण पादुका की पूजा कर रहे हैं। तो ये सब सोचकर हनुमान जी मन ही मन क्या हो रहे? खुश हो रहे। नेक्स्ट है उहा राम लक्ष्मी ने निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात्रि गई कपि न आयु, राम उठाई अनुज उर लायु। मतलब वहां पे राम जी कहाँ पे? जहाँ पे लक्ष्मण मूर्छित हो गए, यानी कि बेहोश होकर गिरे थे, वहां पे राम जी लक्ष्मण जी को निहार मतलब देख रहे और बोल रहे हैं मनुष्य के समान। मतलब कि उनका ये विलाप कैसा है? एक मानव के समान। जैसे हमसे भी हम कोई बिछड़ जाए तो हम कैसे रोते, वैसे ही राम जी भगवान थे, लेकिन वो मनुष्य के भांति बोल रहे कि अर्ध रात्रि गई कपि न आयु, मतलब आधी रात बीत गई। कपि मतलब बंदर, लेकिन इसमें कपि कौन है? हनुमान जी। आधी रात बीत गई लेकिन अभी तक हनुमान नहीं आए। फिर राम जी ने अपने भाई अनुज यानी कि छोटे भाई को उठाया, और उर मतलब हृदय, फिर किससे लगाया? हृदय से लगाया। जहाँ पे लक्ष्मण मूर्छित थे वहां राम जी उनको देख रहे थे एकटक, और मन ही मन मनुष्य की तरह विलाप कर रहे थे, रो रहे थे कि आधी रात बीत गई अभी तक हनुमान जी नहीं आए। और राम जी ने अपने भाई को उठाकर सीने से लगाया। सको न दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तव मुर्दुल सुभाऊ, मम हित लागी तेजेहु पितु माता, सहियु विपिन हिम आत बाता। मतलब सको मतलब कि तुम कभी भी मेरा दुख नहीं देख सकते थे, और तुम इतने प्यारे थे कि हमेशा ही, मतलब हमेशा ही प्यार वाले भाई थे। और तुमने मेरे हित के लिए, मतलब मेरे कल्याण के लिए तुमने अपने माता पिता को भी त्याग दिया, मतलब उनको छोड़कर तुम मेरे साथ वन में आए। तुमने वन के अंदर मतलब कि वन विपिन मतलब वन के अंदर तुमने कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी हवा, सब बर्दाश्त किया क्योंकि मेरे कल्याण के लिए। सो अनुराग कब कहाँ अब आए, और तो कब कहाँ अब आए भाई, उठू न सुनी मम बच बिकलाई। तो वो वाला अनुराग यानी कि वो वाला प्रेम अब कहाँ है भाई? उठ ना, मेरा रोना सुनना, मेरे दुख से तू बहुत व्याकुल होता है तो उठ के सुनना, क्योंकि तूने मेरे लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया, वन के सारे दुख दर्द सहे, और अब मैं रो रहा हूं तो तुझे वो मेरे पे प्रेम नहीं आ रहा है क्या?
जो जने तू बंद बंधु बिछो, पितु वचन मने तेऊ नाही ओहू। मतलब जो मुझे पता होता कि वन के अंदर बंधु बिछू मतलब भाई का बिछड़न होगा, कि जो यदि मुझे पता होता कि वन के अंदर मेरे भाई मेरे से बिछड़ जाएगा, पितु वचन मने तो नहीं ओहू, तो मैं कभी भी पिता का वचन नहीं मानता। आपको पता ही कि उनके पिता ने उनसे क्या वचन लिए थे, 14 वर्ष का वनवास। यदि मुझे पता होता कि इस वन में मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा, तो मैं कभी भी पिता का वचन नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जगी जग बारी बहारा। मतलब कि पिता पुत्र घर बार या नारी, इन सब के बिना तो चल सकता है। इस लाइन में क्या बोला कि पिता पुत्र नारी भवन परिवार, इन सब के बिना तो सब चल सकता है। अच बिचारी जीव जागू ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। इन सब के बगैर तो चल सकता है एक बार, लेकिन इस दुनिया में इस जगत में ऐसा भाई के बिना नहीं चल सकता। मतलब सहोदर भ्राता मतलब सगे भाई के बिना नहीं चल सकता, यानी कि एक भाई तो होना ही चाहिए, बाकी सबके बिना तो जीवन निकल सकता है। जता पंख बिनु खग अति दीना, मनी बिनु फनी करीबर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोई, जो जड़ देव जियाए मोई। मतलब जैसे पंख बिना खग यानी पक्षी नहीं उड़ सकता, मणि के बिना सांप भी नहीं चल सकता, वैसे ही मेरा जीवन भी भाई के बिना कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं भाई के बिना कुछ नहीं हूँ, एक जड़ हूँ, और मुझे भी मेरे भाई के बिना जीना पसंद नहीं है। जेयु अवध कवध मुई लाही, नारी हेतु प्रिय भाई गा। जब कभी मैं अपने वहां जाऊंगा तो वहां के लोग मुझे बोलेंगे कि कैसा भाई है, इसने नारी के लिए यानी अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया। बरु अब जस सहेतु जगमाई, जो नारी खो गई वो तो अब जस में सह लेता, लेकिन नारी हानि बीचे सती नाई। मतलब नारी की हानि तो मुझे कुछ नहीं, हाँ भले सीता जी गुम हुई तो, लेकिन वो अब जस तो जैसे सह लेता, लेकिन अब मैं ये तुम जो गए हो उसका अब जस में नहीं सह सकता। अब अपलोकु सोकु तु सुत तोरा, सही निटुर कठोर उर मोरा। और अब ये मेरा कठोर हृदय ये इतना अब सब नहीं सह पाएगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। निज जन यानी कि तुम्हारी माता के तुम एक पुत्र हो, और भाई तुम उनके प्राण के आधार हो। मतलब तुम्हारी माँ के तुम एक ही पुत्र हो, और भाई तात मतलब भाई तुम उनके प्राण के आधार हो। सौंपे सी मोही तुम्हारी गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। और उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था, ये जानकर कि बड़ा भाई साथ है तो सब कुछ अच्छा ही होगा, और उस छोटे भाई का कल्याण ही होगा यदि बड़े भाई की सेवा करेगा तो। तुम्हारी माँ का तुम एक ही पुत्र हो, और तुम्हारे माता पिता के तुम प्राण के आधार हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ ने मुझे मतलब ये सोचकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था कि तुम यदि मेरी सेवा करोगे तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। उतरु काहू देऊ तो ही जाई, उठ किनी मोही सिखवाऊ भाई। उनको जाकर मैं उत्तर क्या दूंगा, हे भाई उठकर मुझे बता कि मैं उनको क्या उत्तर दूं, क्योंकि उन्होंने मेरे पर तो विश्वास किया था कि मैं बड़ा भाई साथ इसलिए छोटे भाई का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोशन, श्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। वैसे इसकी रचना तो सब तुलसीदास जी ने की, लेकिन ये 2 लाइनें इसमें शिव जी के बाद मिलती है। मतलब शिव जी ऐसे कह रहे हैं कि उमा मतलब पार्वती के, देखो उमा राम जी मतलब कैसे विलाप कर रहे पूरे नर जाति में, यानी कि मानव जीवन में आकर एक भाई के लिए कैसे विलाप कर रहे, जैसे एक मनुष्य अपने भाई को खोने के बाद रोता है वैसे ही तो ये जगत को दिखा रहे हैं कि देखो कैसी रचना है इनके भाई के खोने के बाद। अब है सोरठा, ये सब चंद के प्रकार है, दोहा सोरठा आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, और आपके शायद 12th में चंद के प्रकार और पूछे भी जाते हैं, चौपाई चंद सोरठा दोहा, तो ये सब आपको मैं एक बार सब पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि शायद 4 नंबर के आते हैं ये भी। तो अब है सोरठा। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय, वानर निकर आई गए हनुमान, जिमी करुणा महावीर रस। प्रभु जी का विलाप सुनकर मतलब क्योंकि राम जी इतने सो रहे तो सभी के सभी
जो वानर है वो सब पास में आ गए और कह रहे थे कि देखो देखो हनुमान जी आ गए हैं। अब मतलब वीर रस यानी कि अपने वीरता का पालन करने के लिए हनुमान जी आ गए हैं। हर्षि राम भटे हनुमान, और राम जी जैसे ही राम जी हनुमान जी को देखते वैसे ही वो खुश हो जाते, हर्षु हो जाते। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजानम, भले ही राम जी भगवान है लेकिन वो हनुमान जी के प्रति एकदम कृतज्ञ हो जाते। कृतज्ञ मतलब कि उनका मानते कि देखो मेरे भाई की जान बचाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किए, तो उपकार मानते हैं। तुरंत वेद तब कीनी उपाय, और तुरंत ही वेद जी ने वो जो जड़ी बूटी लेके उपाय किया। उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई, और लक्ष्मण जी उठ गए और बैठकर खुश होने लगे। हरसाई मतलब खुश होने लगे। हृदय लाई प्रभु भटे भ्राता, राम जी ने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाया। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, और सभी लोग खुश होने लगे, जो भालू कपि सब भाई लोग थे सब हर्षी यानी खुश होने लगे क्योंकि लक्ष्मण जी को होश आ गया था। कपि पुनः वेद ता पहुंचा, हनुमान जी ने जहां से उन वेद जी को लाया था लंका से, आपको पता हो, वापिस जाके उनको वहां छोड़ आए। जय विधि तभी ताई लईला, और जहां से हनुमान जी ने उन वेद को लाया था वहां उनको वापिस छोड़ आए। ये वृतांत दशानन सुने, और ये बात किसको पता चली? दशानन मतलब रावण को। अति विषाद पुनि पुनि सिर धनोय, और बहुत ही गुस्से में होकर बार बार अपने सिर को घुमा रहा है कि कैसे लक्ष्मण जीवित हो गया, ये कैसे हो गया, और बार बार सिर घुमा रहा है। व्याकुल कुंभकर्ण पई आवा, और रावण व्याकुल होकर वो कुंभकर्ण के पास गया। विविध जतन करी ताही जगह, बहुत सारे जतन के, आपको पता ही होगा, आपने रामायण देखे होगे, ढोल नगाड़े बजाए, खाना वाला इतना सा लाया और बहुत सारे जतन कर कर कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण आपको पता है ना, रावण का एक भाई है जो बहुत विशाल काय है, बहुत बड़े शरीर वाला है। 6 महीने वो सोता है और 6 महीने जागता है, तो उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी उसको जगाया बहुत जतन करके। जागा निशिचर देखी कैसा, और निशिचर मतलब राक्षस, और इतने सारे जतन हुए तो जाग गया, राक्षस जाग गया। मानो काल दे धरी बैसा, और ऐसा लग रहा है कि कैसे बैठा, मतलब जैसे पूरा काल यानी कि मौत को शरीर ने धारण कर लिया, ऐसा लग रहा है, ऐसा वो बैठा है। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, कुंभकर्ण ने पूछा क्या हुआ भाई? काहे तो मुख रही सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, क्या हुआ भाई बता। कथा कई सब तेई अभिमानी, जई प्रकार सीता हरियाणी। तब रावण ने सारी की सारी कथा कुंभकर्ण को बताई, जहां से उसने सीता का हरण किया, तो तहां से पूरी कहानी सुनाई। तात कपिन सब निशिचर मारे, तात मतलब भाई, हे भाई इन बंदरों ने हमारे सारे राक्षस को मार दिए। महा जोधा संगारे, सारे बड़े बड़े जो योद्धा थे वो भी मर गए हैं। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, मतलब ये सब राक्षसों के अलग अलग नाम है। दुर्मुख मतलब खराब मुख वाला, सुरुरिप मतलब कि जो देवताओं का शत्रु, मनुज आहारी मतलब जो मनुष्य को खाने वाला राक्षस, भट अतिकाय मतलब बहुत बड़े शरीर वाला, अंकपन भारी मतलब जिसकी आवाज बहुत भारी हो, अपोर महोदर बड़े पेट वाला, आदिक बीरा परे समर मई सब रणधीर, और सब के सब जो योद्धा थे वो रण के अंदर परे यानी कि मरना, समर यानी कि युद्ध के अंदर सब के सब क्या हो गए, मर गए हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि हनुमान जी ने जड़ी बूटी लाई तो लक्ष्मण, उन्होंने वेद जी ने इलाज किया और लक्ष्मण खड़े हो गए, तो सब जगह खुशी की लहर छाई। तो ये बात वापिस रावण को पता चलती है, उसको टेंशन होती है, वो ऐसे सिर गुनाता है, फिर कुंभकर्ण को उठाता है विभिन्न जतन करके। फिर कुंभकर्ण उठकर बोलता है कि क्या हुआ भाई, तेरा मुख क्यों सूख रहा है। तब वो रावण सब बात बताता है जहां से उसने सीता का हरण किया, और बताता है कि सारे के सारे योद्धा हमारे मर गए, इन वानरों ने सबको मार दिया है, और सब के सब मतलब बड़े बड़े योद्धा जिनके नाम बताए गए सब के सब मर गए हैं, और अब हम क्या करें। तो इस तरीके से उन्होंने कुंभकर्ण को उठाया। लास्ट अपना दुआ है, सुनी 10 कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण। मतलब 10 कंदर मतलब रावण, मतलब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलखान यानी कि परेशान होने लगा कि जगदम्बा हरि, जगदम्बा मतलब सीता जी को ही कहा कि सीता जी अब हमारे मतलब अब हमारे जो हमने जो पाप किया है उसका कल्याण करने के लिए हमें मरना जरूरी है, क्योंकि इस पाप से हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया। किसका हरण किया? तो उन्होंने सीता जी का, जगदम्बा जी का। तो और अब ये पागल
उस पाप से डर रहा है कि उन्होंने इतना बड़ा पाप किया, क्योंकि रावण को पता ही था कि वो उसका अभी मौत निश्चित है, लेकिन फिर भी वो अपना अभिमान नहीं छोड़ सकता। वो गया भी था राम जी के पास, लेकिन उसके अंदर ये जिद थी, इसलिए उस जिद की वजह से मारा गया। उसको पता था कि मेरी मौत निश्चित है, फिर भी वो उसने हार नहीं मानी। किस कारण? क्योंकि इसको बहुत घमंड था। इसलिए कभी भी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, दोनों ही कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ठीक है, नहीं इसके एक बार एक वापस देख लेना, नहीं समझ में आए तो आप मुझे बता देना। ये इसकी शब्द छवि है। ठीक है, ये देखो छंद है जिसमें चौपाई मतलब सममात्रिक छंद, यानी कि बराबर छंद होते हैं। विषम और सम आपको पता है ना, इसमें बराबर छंद होते हैं। ये 4 पंक्तियों का होता है, 4 लाइनों का होता है। इसमें प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। मात्राएं ऊपर की गिनती करनी होती है। ठीक है, ये आपको मैं बहुत अच्छे से बोर्ड पे समझाऊंगी। फिर दोहा, ये अर्ध सममात्रिक, मतलब जरूरी नहीं कि दोनों में सेम मात्रा हो। सोरठा, कवित, सवैया। ठीक है, तो ये भी एक बार आप देख लेना। थैंक यू क्लास।